हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको जीएसटी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो है आपका अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जीएसटी होती क्या है, क्या फुल फॉर्म है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरीके का किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied at prescribed rate on every supply of goods and services। किसके ऊपर लगता है? ये एक प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है इसका, और हर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की किसी भी सप्लाई पे आपको जीएसटी पे करनी होती है। एक्सेप्ट क्या छोड़ के? पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहल के ऊपर जीएसटी का रूल नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स को सप्लाई करने का मतलब क्या होता है? गुड्स को सेल करना। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं। इट इज ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है ये? एक पूरे नेशन में फैला हुआ ये टैक्स, आपकी हर जगह पूरे नेशन में एक ही रेट लगेगी। एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। कौन सा प्रिंसिपल है? वन नेशन वन टैक्स। कि आपका एक कंट्री है तो एक ही टाइप का टैक्स होगा। जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था? जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। कब हुआ था जीएसटी एक्ट पास? 24 मार्च 2017 एंड इट केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक्ट कब पास आउट हुआ आपका? पार्लियामेंट में तो हुआ था 24 मार्च 2017 एंड केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017। एप्लीकेबल कब से हुआ है? 1 जुलाई 2017। टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं? जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के लिए है, दोनों को रिप्लेस करा है जीएसटी ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस थे जो मर्ज होकर जीएसटी हुए हैं? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेस टैक्स, जिसको हम सीएसटी बोलते थे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेस टैक्स तीनों को मर्ज करके सेंट्रल लेवल पे क्या बन गई? सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। नेक्स्ट है आपका स्टेट लेवल टैक्सेस। स्टेट लेवल के कौन कौन से टैक्सेस थे जिनको मर्ज करके जीएसटी या एसजीएसटी किया है? ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो इस टाइप के सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके मर्ज करके आपने बना दिया है स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। तो अब आपको पता चल गया सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। जीएसटी के रेट का भी स्ट्रक्चर अलग अलग है। जीएसटी के रेट को आपने 5 स्लैब्स में अलग अलग डिफरेंट 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला आपका आता है एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड्स, कि आपकी जो सबसे जरूरत की सामान है उसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, जिसके अंदर आपका फूड इंक्लूड है 0%, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। सेकेंड है आपकी कॉमन यूज आइटम्स। कॉमन यूज आइटम्स के ऊपर कितना जीएसटी है? 5%। आपका है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18%। लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको के ऊपर है ये 28%। ऐसा है कि ये जितने भी जीएसटी के रेट दे रखे इनका बाइफरकेशन वगैरह आगे बहुत डीपली दे रखा है, पर हमें अकाउंट्स में सिर्फ रेट दिया होगा, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, जितना आपको रेट बता रखा है उसके अकॉर्डिंग। GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from customers on sale of goods and services। हम GST किसके ऊपर पे करते हैं? जो हम परचेज करते हैं गुड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। एंड सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। और हम इसे सेट ऑफ कहां से करेंगे? जो जीएसटी हमने कलेक्ट की है। जीएसटी कलेक्ट कहां से होगी? जो हम सेल करेंगे वहां से। इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि इनपुट जीएसटी कौन सी होती है, आउटपुट जीएसटी कौन सी होती है। जो जीएसटी हमने परचेज करी है गुड्स उसके ऊपर पे करी है वो आपकी इनपुट जीएसटी है।
जो जीएसटी आपने सेल करी है और आपको मिली है वो आपकी आउटपुट जीएसटी है। तो आप आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। ओके, आज आपको इतना ही बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग सिखाएंगे कि आपको जीएसटी की अकाउंटिंग करनी कैसे है।